हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS बाई एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको 9th क्लास NCERT, जिसमें से मैंने केमिस्ट्री के 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और ये 4th चैप्टर आपका चल रहा है, जिसमें मैंने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन पढ़ा दिया है। और मैंने आपको मॉडल्स को भी पढ़ा दिया है, जो कि एटॉमिक मॉडल है, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और अब हम पढ़ रहे हैं नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। तो जो हमारा चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, जो कि हमारा 4th चैप्टर है। और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। हमने पढ़ा था जो रदरफोर्ड हैं उनका एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। उसमें उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था बाय अल्फा पार्टिकल्स। तो हमने उसको समझा था, लेकिन उनके मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई थी। जिस प्रकार से जे थॉमसन के मॉडल में कुछ कमियां थी जिसका करेक्शन रदरफोर्ड ने किया था, वैसे ही रदरफोर्ड की मॉडल में जो कमियां रह गई थी वो जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर को, उसको नील्स बोर ने क्या किया, स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लेन कर दिया। जो हमारे रदरफोर्ड हैं उन्होंने हमको क्या बोला था कि जो हमारा जो एटम है उसके जो बीच में जो जहां से उनके जो अल्फा पार्टिकल क्या हो गए थे, बैक आ गए थे, उसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला था। उसमें जो प्रेजेंट थे उनको क्या बोला था, उनको प्रोटॉन बोला था। तो वही क्या हुआ, अभी तक यही स्ट्रक्चर चल रहा था हमारे एटम का। तो उसी में करेक्शन करते हुए जो हमारे नील्स बोर हैं उन्होंने क्या किया, अपना मॉडल प्रस्तुत किया, और उस मॉडल को हम पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल जो कि उन्होंने 1912 में दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले हम इनका जो मॉडल है उसको समझते हैं। ये जो मॉडल है बहुत ही इजी है, लेकिन ना इसको इस तरह से स्कूल्स में समझाया जाता है आपको कि ये समझ ही नहीं आता। मतलब आप पास हो जाते हो, लेकिन आपको ये अरेंजमेंट करना नहीं आ पाता कि इसका अरेंजमेंट कैसे करना है। तो कृपया आप इसको क्या करें, थोड़ा ध्यान से समझे। मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ही ईजी है। तो इन्होंने जो नील्स बोर थे इन्होंने क्या किया, ये जो मॉडल प्रस्तुत किया, तो उन्होंने इसको क्या बोला, जो सेंटर में था, जो उसको क्या बोला, न्यूक्लियस बोला, ठीक है। जो उसका सेंटर था उसको न्यूक्लियस बोला। उसमें प्रोटॉन को प्रेजेंट बताया कि जो न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटॉन है वो प्रेजेंट रहते हैं। अभी तक क्या है, हमारे न्यूटन की खोज नहीं हुई है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि न्यूटन की जो खोज है इसके बाद हुई थी। इसलिए वो क्या कह रहे थे कि जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे चैडविक आएंगे इसके मॉडल आने के बाद, तो वो क्या करेंगे, हमारे न्यूटन की खोज करेंगे और वो बोलेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। लेकिन अभी तक नहीं पता था, 1912 तक क्या था, नहीं पता था कि जो हमारा एटम होता है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो इसलिए इन्होंने इसको क्या बोला, प्रोटॉन बोला। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इस जो हमारा एटम था उसको 4 सेल्स में डिवाइड किया। एक तो न्यूक्लियस हो गया, जो सेकंड सेल थी जो उसको उन्होंने नाम दिए। फर्स्ट सेल थी उसको के नाम दिया, जो सेकंड सेल थी उसको एल नाम दिया, और जो थर्ड थी उसको एम दिया, और फोर्थ थी उसको एन दिया। और इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है। इनको इन्होंने सेल बोला कि जो इनका जो के जो नंबर 1 जो उसका सेल है उसको के नाम दिया, सेकंड सेल को एल नाम दिया, थर्ड सेल को एम नाम दिया, और फोर्थ सेल को एन नाम दिया, ठीक है। इस तरह से इन्होंने बोला कि बीच में प्रोटॉन है, और ये जो सेल हैं इनके अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि कैसे हैं, मूवेबल हैं।
और इनका एनर्जी लेवल भी बताया कि किस में कितनी एनर्जी, किस पोजीशन पर कितनी एनर्जी होती है। तो इन्होंने ये अरेंजमेंट बताया और इन्होंने क्या दिया, ऑक्टेट रूल दिया। इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के लिए क्या दिया इन्होंने, ऑक्टेट रूल दिया। ऑक्टेट रूल में इन्होंने एक अपना फॉर्मूला दिया 2n²। क्या किया इन्होंने, ऑक्टेट रूल दिया और एक फॉर्मूला दिया था। ऑक्टेट जो रूल था वो 2n² पर, जो फॉर्मूला दिया था उस पर ही डिपेंड था। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, वो क्या था, 2n²। इसको आप अगर याद कर लें तो आपके लिए ये मॉडल बहुत ही, और इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से 2n का हमें यूज करना है। तो क्योंकि हम n की बात कर रहे हैं तो n क्या है इसके अंदर, n ये है कि ये जो सेल्स हैं उनके नंबर हैं। तो k क्योंकि फर्स्ट सेल में आ रहा है तो उसको हमने नंबर 1 दिया है, और जो l है वो सेकंड सेल में आ रहा है तो हमने नंबर 2 दिया है, और जो हमारा m है वो थर्ड सेल में आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, तो इसको हमने m सेल को क्या नाम दिया है, 3 n इक्वल टू क्या बोला है, 3 बोला है। वैसे ही n हमारा जो है 4 ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, इस सेल को हमने क्या बोला है, 4 बोला है। ठीक है, तो हमें n निकालने के लिए अगर हम k बराबर n निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये मैंने आपको देखो लिया है k का मुझे n निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, kn इक्वल टू ये फॉर्मूला 2n²। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने, अब मैं इसको ना आपको इधर थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से मैंने लिया है। जैसे k, ठीक है, और k का मुझे n निकालना है, ठीक है, तो इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगी, 2n², 2n², ठीक है। अब 2, ठीक है, इंटू, अब n कितना है, क्योंकि मैं k के लिए निकाल रही हूँ तो k कितना है, 1 है, k इक्वल टू कितना है, n 1 है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का 1 ही होगा। अब 2 का इंटू करेंगे, 2 इंटू 1 तो इक्वल टू 2। तो इस वाले k ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे अगर मैं l की बात करती हूँ तो a का मैं n निकालती हूँ तो 2n² फॉर्मूला लगाऊंगी। ठीक है, तो 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है, l इक्वल टू कितना है, l का n कितना निकलेगा, 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 लिखा, उसको स्क्वायर किया तो देखो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 2 जा 8, तो कितना आया, 8। तो देखो 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। ऐसे ही अगर मैं बात करूं m की, तो m का n निकालू मैं तो कितना आएगा, तो 2n² फॉर्मूला लगाऊंगी। उसके बाद क्या करूंगी, मैं इसका n का जो नंबर है इस ऑर्बिट का कितना नंबर है, 3, तो 3 का स्क्वायर करूंगी और फिर मैं इसको लिख दूंगी। तो 3 3 जा कितना होता है, 9 9 2 जा 18। ठीक है, तो मैं कितना कर दूंगी, 18। बोलते नहीं हो आप लोग, है ना, बोला करो। ठीक है, तो कितना हो गया, 18। तो मैं थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकती हूँ, 18 इलेक्ट्रॉन भर सकती हूँ। ऐसे ही मैं फोर्थ सेल लेती हूँ, उसका भी मैं n निकालूंगी, 2n²। ठीक है, 2 इंटू, इसमें मैं कितना इलेक्ट्रॉन भर सकती हूँ, 4, तो मैं क्या करूंगी, 4 का स्क्वायर कर दूंगी। तो 4 का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16, और 16 2 जा 32। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसका अरेंजमेंट कर सकती हूँ, किसका, इनके इलेक्ट्रॉन्स का। यही जो है, जैसे 2n² फॉर्मूला आपको लर्न होगा तो आप क्या करेंगे, इसके ऑर्बिट में जितने भी कितनी सेल हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, n की वैल्यू रखेंगे और उस इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को कर देंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी फर्स्ट सेल है उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं, जो सेकंड सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, और जो थर्ड सेल है उसके अंदर 18 होते हैं, और फोर्थ सेल में 32 होते हैं। इस प्रकार से एक एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है।
होता है। और ऐसे ही क्या होता है, इसकी एनर्जी लेवल होता है कि एनर्जी लेवल सबसे अधिक एनर्जी लेवल किसका होगा, इसी स्तर में, जैसे के और एल एम इनका क्या होगा, ये क्या है, इस प्रकार से एनर्जी लेवल होगा किससे, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनकी एनर्जी लेवल का क्या होता है कि जितना ये इसके पास होते हैं किसके, न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। लेकिन जितना ये इसके दूर जाते जाते हैं तो क्या होता है, ये फ्री होते जाते हैं। और इनकी जो राउंड है, जो घूमने का जो क्रम है, उसको क्या करते हैं, इसी प्रकार से इसी क्रम में क्या करते हैं, एक एटम के अंदर घूमते रहते हैं। तो ये जो मॉडल है बोर-बडी ने हमें दिया था, नील्स बोर ने इस मॉडल को दिया था, जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट को बताया, जो कि आज तक प्रचलित है, जिसको हम क्या करते हैं, आज भी यूज करते हैं। और इसी से हम क्या करते हैं, किसी भी एटम को क्या बॉन्डिंग भी हम करते हैं, उसका फॉर्मूला भी इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ये जो अरेंजमेंट है बहुत ही यूजफुल है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी एटम का जो फॉर्मूला है या फिर उसकी बैलेंसी है, ठीक है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हैं। तो ये दिया था हमारा जो मॉडल नील्स बोर ने। आई होप आपको ये मॉडल समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है, आप इसको करके देखना, आप इसको इजीली कर लेंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आया तो आएगा, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं आपको इसकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आप मेरी वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनती है, बिना पंखे के गर्मी में मैं ऐसे बनाती हूँ वीडियो, तो आप इस मेरी मेहनत को भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।